प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने परमेश्वर के वचन से पद लिया है वो पाया जाता है दूसरा पत्रस 2 और 5। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। दूसरा पत्रस 2 और 5 के अनुसार, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, अर्थात किसने? परमेश्वर पिता ने प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। जब पृथ्वी उपद्रव से भरकर बिगड़ गई थी, उस समय केवल एक ही व्यक्ति था, वो था नूह, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार समेत बचाए रखने की प्रतिज्ञा की, जिससे कि उसके द्वारा आने वाले समय में उसके परिवार के द्वारा एक नया संसार बसाया जा सके। इब्रानियों 11 और 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी को नाश करने का साधन जल प्रलय था, परंतु साथ ही साथ नूह व उसके परिवार को और हर प्रकार के जीव जंतुओं को, जानवरों को, पशुओं को जोड़ों के अनुसार बचाए रखने की योजना भी परमेश्वर की थी, क्योंकि नूह धर्मी, खरा और अपने समय के लोगों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। परमेश्वर पिता ने नूह को गोपेर की लकड़ी से जहाज बनाने के लिए बोला, और राल के द्वारा उस जहाज की जुड़ाई की गई। जो राल होती है, ये गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है, जो पेड़ों की छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे पेड़ों से रेजिन या राल अधिक मात्रा में निकलता है। राल का उपयोग गोंद के रूप में, लकड़ी की वार्निश करने के रूप में, सुगंध और अगरबत्ती बनाने के लिए प्राचीन काल से उपयोग में इसे लाया गया है। जो जहाज की लंबाई इसमें बताई गई है वो है 300 हाथ यानी कि 450 फीट्स, और जो चौड़ाई है वो है 50 हाथ यानी 75 लगभग 75 फीट्स, और जो ऊंचाई बताई गई है वो है 30 हाथ लगभग 45 फीट्स। ये एक आधुनिक फुटबॉल ग्राउंड जो होता है उससे ये 1.5 गुना था, यानी एक आधुनिक फुटबॉल ग्राउंड के 1.5 गुना के ये बराबर था। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि संसार जो था वो भ्रष्ट हो चुका था, और परमेश्वर ने नूह को चुन लिया था, क्योंकि नूह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के योग्य जीवन जिया था। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जहाज को भी बनाया, और एक एक जानवर, पशु, पक्षी जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ों के रूप में नूह के पास भेजा था, उससे नूह ने उन्हें अपने जहाज पर रख लिया, और उसके बाद वो स्वयं और उसका परिवार भी उस जहाज में अंदर प्रवेश कर गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके दरवाजे को बंद किया। प्रियो, वेयर आर वी? हम कहाँ हैं? व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? विथ होम वी आर, हम किसके साथ हैं? आर वी सेव्ड? क्या हम बचे हुए हैं अपने और अपने परिवार के साथ? तो हमें इस विषय पे विचार करना होगा, क्या हम अपने और अपने परिवार के साथ बचे हुए हैं? परमेश्वर ने तो नूह से प्रतिज्ञा की थी, और इसलिए परमेश्वर ने उससे बचा लिया उस जहाज के अंदर। प्रियो, आज के वर्तमान युग में यूहन्ना 3:16 से 18 के अनुसार हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, ये हमारा आज का उद्धार का जहाज है। जीसस क्राइस्ट इज़ आवर आर्क ऑफ सल्वेशन।
हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का जहाज है। और जो इस जहाज में सवार होगा उसे बाहर के आंधी और तूफानों से कोई हानि नहीं होगी, परंतु वो बचा रहेगा क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है और वो यीशु मसीह के साथ है, और वे अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार का जहाज कैसे है। यीशु मसीह केवल एकमात्र धर्मी व्यक्ति थे जिनके द्वारा हमारा उद्धार संभव था, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बनते हैं। नूह ने परमेश्वर पिता पर विश्वास करा और उसका घराना बचाया गया। इसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो न केवल हम पर हमारे घराने के प्रत्येक सदस्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाते हैं। परमेश्वर पिता ने नूह से कहा था कि 7 दिन के बाद मैं 40 दिन और 40 रात जल प्रलय करूँगा। ये 7 दिन जो हैं ये 7000 वर्षीय छुटकारे की योजना को प्रकट करता है जो परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए है। भजन संहिता 90 और उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और इसीलिए ये 7 दिन 7000 वर्षीय छुटकारे की योजना परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों के लिए रखी गई है। 40 दिन और 40 रात जल प्रलय हुआ। ये जो 40 संख्या है ये हमारे परीक्षा के समय को दर्शाता है। जैसे यीशु मसीह की भी परीक्षा 40 दिन और 40 रात शैतान ने करी, ऐसे ही हम भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और परंतु जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, और आने वाले समय में हमें इन परीक्षाओं में से होकर गुजरना होगा। जल प्रलय के समय नूह की जो आयु थी वो 600 वर्ष की थी, और ये 600 वर्ष जो हैं ये 6000 वर्ष बाद मनुष्यों के न्याय के समय को दर्शाता है। अर्थात 6000 वर्ष जैसे होंगे उसके बाद जो न्याय होगा, और फिर जब हम 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ उसके राज्य में निवास करेंगे और वहाँ उसके साथ रहेंगे। 2-2 जोड़े करके सभी प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को परमेश्वर पिता ने जहाज के अंदर भेजा। ये जो 2 जोड़े हैं ये सकरा और सीधे मार्ग को दर्शाता है, अर्थात हमें सकरे और सीधे मार्ग पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी शॉर्टकट नहीं जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सके। हमारा विश्वास, हमारी आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की समीपता में लेके आती है। नूह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। उसने विश्वास करा, परमेश्वर ने जो उसे हुक्म दिया, जो उसे कार्य बोला, उसने उस कार्य को पूरा करा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी थे, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह ने सह ली, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के तहत था। देखिए, जहाज के अंदर जीवन था, पर जहाज के बाहर जल प्रलय के समय मृत्यु थी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और अपने जीवन रूपी बोट में जब प्रभु को ले लेते हैं, जीवन रूपी जहाज में जब हम प्रभु को ले लेते हैं, तो प्रभु हमारे साथ सदा बने रहते हैं, और हमारे बाहर चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना हो, हमें उनसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, इससे हम यही सीखते हैं, पहली चीज़ कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वही हमारा उद्धार का जहाज है, और उद्धार केवल परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हमें परमेश्वर के छुटकारे की योजना के समय के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। परीक्षा का समय जब भी आए उसमें हमें अपने आप को तैयार रखना, हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, परंतु प्रभु के साथ विश्वास में बने रहना है। हमें आज्ञाकारी बने रहना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह बने रहे। हमें अपने लिए हमेशा सकरे और एक सीधे मार्ग को चुनना है, जो कि हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। और जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा,
तो हमारे पास जीवन होगा, ना कि मृत्यु होगी। इस संसार से सांसारिक तरीके से फिजिकल तौर से जो हम मरते हैं उसके बाद भी एक और मृत्यु है, जिसे कि हम दूसरी मृत्यु कहते हैं, जहाँ पर कि न्याय होता है। और न्याय के बाद यदि हम परमेश्वर के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो वो गंधक की आग की झील में डाल दिया जाता, वो दूसरी मृत्यु है। परंतु जब हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के योग्य चलते हैं, आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो हमें उस मृत्यु में जाने की आवश्यकता नहीं। वो दूसरी मृत्यु हमारे लिए नहीं, परंतु स्वर्ग का राज्य हमारे लिए। प्रियो, हम इससे यही सीखते हैं कि हमें सदा और सदा परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है, परीक्षा में अपने आप को स्थिर बनाए रखना है, आज्ञाकारी बने रहना है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को दृढ़ करना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें अपने बच्चे होने के योग्य बना, आज्ञाकारी बना प्रभु, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के योग्य तो हमें बना, ताकि प्रभु अनंत जीवन में हम तेरे पास प्रवेश करने पाएँ। ऐसे चाल हम चलने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए और ग्रहण करिए, आशीष दीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।